तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4 साथ में एक्सप्लेन करूँगा। चलो बिना देरी करे अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूना जो होती है यहाँ पे बैठी होती है। तभी यहाँ पे जो ओली मियाँ होती है वो आ जाती है लीजा लोटे के साथ। और ओली मियाँ बोलते कि लीजा लोटे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भयंकर बीमारी थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने काइट के बना हुआ जो खाना है वो खाया तो यहाँ पे ये जो है ठीक हो गई। तो यहाँ पे यूना बोलती कि काइट आखिरकार तुम क्या करने वाले हो। तभी जो मीको होती है ये बोलती है कि यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको बीमार करने में सिर्फ 3 ही बंदों का हाथ हो सकता है, रॉयल पैलेस का फर्स्ट जनरल और साथ ही जो पॉल है वो हो सकता है चर्च का, या फिर यहाँ पे जो राजकुमारी ऑस्ट्रेलिया है वो हो सकती हैं। तो ओली मियाँ बोलती कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। हम लोग यहाँ पे जो लीज़ा है उनका जो है बर्थडे मनाएंगे, लेकिन वो जो एक फेक बर्थडे होगा और जिसमें हम बहुत ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे जो जश्न है वो करेंगे। तभी यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया था वो जो है इनके ऊपर दोबारा से भीड़ में छुप के हमला करने की कोशिश करेंगे और तभी हम लोग पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे यूना कहती कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में जो काइट होता है वो लीज़ा के पास आया होता है, लेकिन लीज़ा का जो घर होता है वो जो होता है बंद होता है। तभी लीज़ा की एक और नौकरानी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे कल उन लोगों ने आपके हाथ का खाना खाया, जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए, इसलिए मुझे माफ़ करना, आज आपके लिए कोई काम नहीं है। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो काइट होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है और ये बोलता है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तभी काइट के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। तो काइट कहते कि सबसे पहले मुझे जो खाना है वो जो है खा लेना चाहिए। और खाना खाने के लिए काइट एक होटल में आ जाता है। तभी यहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे होते हैं कि हमें एक मजदूर की ज़रूरत है जो हमारा सामान और यहाँ पे जो हम लोग रेड करने वाले हैं वो सामान उठा ले, क्योंकि हमारा जो पहले वाला मजदूर था वो जो अभी बीमार है और उसे कम से कम 1 हफ्ते का रेस्ट लगेगा। लगता है कि हमें अपना जो क्विज है उसे जो है छोड़ना होगा। तभी हम देखते कि काइट इनके पास आ जाता है और ये बोलता है कि मैं आप लोगों का सामान उठाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सामान उठाने में काफ़ी अच्छा हूँ। तभी इनमें से एक लड़की कहती कि तुम्हारी जो उम्र है वो जो है बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए चले जाओ यहाँ से, ये जो है काफ़ी खतरनाक काम है। जो होता है उस लड़की को मारता है और ये बोलता है कि तुम भी इसी की एज की हो अगर तुम्हें पता ना हो। और ये बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही बोलती है। देखो, हम तुम्हें यहाँ पे अपने साथ नहीं ले आ सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो आयरन गोलम है उनका जो है सामना करने वाले हैं और उनका जो वेट है वो जो है 200 किलो से भी ज़्यादा होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम 200 किलो उठा पाओगे। तो काइट बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा। ठीक है, मैं आप दोनों को यहाँ पे उठाता हूँ ताकि यहाँ पे साबित हो जाए कि मैं उस वेट को उठा लूँगा। फिर काइट जो होता है समुराई को यहाँ पे उठा लेता है और ये जो होता है कैनाइट को यहाँ पे उठाने के लिए आता है। तभी यहाँ पे कैनाइट बोलता है कि रुक जाओ, मैंने यहाँ पे जो सूट है वो पहन रखा है, जिसके कारण मेरा वजन 150 kg हो जाएगा और हम दोनों को मिला के यहाँ पे जो है 200 किलो से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन काइट नहीं मानता और ये जो इन दोनों को उठा लेता है। तो ये लोग जो होते हैं तैयार हो जाते हैं यहाँ पे जो काइट है उसे जो है ले जाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे जा रहे होते हैं और ये सभी काइट का जो है यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं इसके साथ आने के लिए और साथ ही ये बोलते कि तुम चिंता मत लो, हम लोग जो है तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। काइट बोलते कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मुझे यहाँ पे जो है आने दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो काइट होता है वो आ जाता है, लेकिन तभी उसे एक स्लाइम पकड़ लेती है। काइट बोलते कि प्लीज़ मेरी जो है हेल्प करो। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि अगर तुम उसके कोर पे वार कर दोगे तो यहाँ पे वो जो है मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो काइट होता है वो स्लाइम के ऊपर वार नहीं करता, अपने घुटने के ऊपर ही वार कर लेता है। फिर लड़की जो होती है यहाँ पे काइट के सामने आती है और वो जो होती है स्लाइम को मार डालती है। लड़की बोलती कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पे जो लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी है। तभी जो बंदे होते हैं ये बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, अगर तुम लड़ाई नहीं कर सकते तो यहाँ पे तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़ाई का काम तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम सिर्फ सामान उठाने आए हो, तुम यहाँ पे सामान उठाना बस। तभी काइट को अपनी पुरानी टीम याद आ जाती है कि कैसे उसकी पुरानी टीम ने इसको जो है कमज़ोर समझ के यहाँ पे जो है निकाल दिया था, लेकिन ये लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब ये सोचते ही यहाँ पे काइट जो है रोना शुरू कर देता है। तभी जो लड़की होती है बोलती कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। काइट बोलते कि नहीं।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो थे गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही काइट को यहाँ पे जो गोबलिंग है उसका जो है पॉप दिखाई देता है। तभी लड़की बोलती कि ये जो पॉप है ये जो यहाँ जो है फ्रेश है। अगर किसी को पॉप का मतलब पता नहीं तो पॉप का मतलब लेटरिंग होता है। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे एक अजीब सी साउंड सुनते हैं। तभी इनके आगे जो गोबलिंग होता है वो आ जाता है। ये लोग गोबलिंग को मार डालते हैं, लेकिन गोबलिंग मरते मरते भी यहाँ पे एक चीख निकालता है। तभी यहाँ पे जो काइट होता है ये बोलते हैं कहीं ये अपने साथियों को तो नहीं बुला रहा। तभी इनको बहुत सारे जो गोबलिंग है वो घेर लेते हैं। तभी काइट को एक दीवार के पीछे एक रास्ता दिखाई देता है। ये लोग जो होते हैं रास्ते को खोलते हैं और यहाँ पे लड़की और काइट अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो है गेट को बंद कर देते हैं। काइट बोलते हैं कि आखिरकार तुमने उन दोनों को अंदर क्यों नहीं आने दिया। तो यहाँ पे वो दोनों बाहर से बोलते कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, हम लोग जो है इनको संभालते हैं, जाओ बाहर करने का रास्ता ढूंढो। तभी यहाँ पे जो काइट होता है ये बोलता है कि हम लोग उनकी जो हेल्प है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि तुम एक स्लाइम को तो मार नहीं सकते, तो आखिरकार हेल्प क्या करोगे। तभी कैनाइट जो होता है समुराई को बोलता है कि तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं। तो समुराई बोलते कि नहीं मुझे कोई पछतावा नहीं। कहीं तुम्हें तो पछतावा नहीं। तो कैनाइट बोलते कि नहीं, मैं अपनी जो जान है वो अपनी बहन के लिए दूंगा, इससे अच्छी बात क्या रहेगी। कैनाइट बोलते कि मैं भी लड़ते लड़ते मरूंगा, आखिरकार इससे अच्छी बात क्या रहेगी। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग जो होते एक बहुत बड़े ड्रैगन गोलम से जो है घिर जाते हैं। अब ये देखते ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये बोलती कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। नेक्स्ट सीन में लिजा लोटे और यहाँ पे जो यूना है वो जो है काइट से मिलने के लिए आ जाती हैं। लिजा लोटे बोलती कि यहाँ पे जो मेरा प्यारा काइट है वो यहाँ पे रहता है। तभी जो यूना होती है ये बोलती कि प्लीज़ आप उसको मत बताइएगा कि आप जो है राजकुमारी है, आप जो सिंपल जो लेडी है उसकी तरह पेश आइएगा। लिजा लोटे बोलती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सिंपल लड़की की तरह जो है पेश आऊंगी और तुम मुझे चाहो तो यहाँ पे लिजा बुला सकती हो। यूना बोलती कि आप मुझे यूना बुला सकती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे काइट को ढूंढने आते हैं, लेकिन इनको काइट नहीं मिलता। तभी काइट की जो साथी होती है ये बोलती कि जो काइट है वो जो है वेस्टर्न गुफा के अंदर गया है। अब यूना जो होती है इसकी बात को सुन लेती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है ये लड़की गायब हो चुकी होती है। यूना बोलती कि आखिरकार ये लड़की थी कौन और किसने मुझे क्या कहा। लीजा बोलती कि आखिरकार काइट कहाँ पे है। तो यहाँ पे यूना बोलती कि अगर ये बात सच है तो जो काइट है वो जो है वेस्टर्न गुफा के अंदर है, जिसके अंदर बहुत सारे जो गोबलिंग है वो जो है मौजूद है। क्योंकि हम लोगों ने गोबलिंग को मारना स्टार्ट किया था तो वो लोग एक जगह पे छुप गए थे और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी जाना चाहिए। तो यहाँ पे लीजा कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यूना जो होती है उसे मना करती है। लीजा बोलती कि मैंने जो मैजिक है वो सीख रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तो यहाँ पे यूना के पास कोई और रास्ता नहीं होता और ये बोलती कि प्लीज़ आप जो मुझसे अलग मत होइएगा। लीजा बोलती कि ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे लीजा और यूना जो होते हैं गुफा के अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो लीजा होती है उसे जो यहाँ पे काइट की जो खुशबू है वो आने लग जाती है और वो काइट की खुशबू का पीछा करती है। फिर ये लोग जो है एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे यूना कहती कि यहाँ पे लड़ने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो लीजा कहती कि ठीक है तुम आगे बढ़ो और लीजा जो होती है यहाँ पे यूना का जो पावर अप है वो जो है कर देती है। दूसरी तरफ कैनाइट और समुराई बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और उनको पता चलता है कि उनकी मौत सामने खड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो यूना होती है वो आती है और एक ही बार में सभी गोबलिन्स को ख़त्म कर देती है। तभी यहाँ पे जो शीना होती है ये बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, ये क्विज़ मैंने ही लिया था और मेरी वजह से तुम्हारी जान भी जाएगी। तो यहाँ पे काइट बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बोल रही हो, यहाँ पे तुम्हारी वजह से मेरी जान नहीं जाएगी और हम दोनों यहाँ मिल के साथ में बाहर निकलेंगे और मुझे तुम्हारे भाई के ऊपर भरोसा है, वो भी जो है यहाँ पे बच जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो काइट होता है वो जो होता है आगे बढ़ता है और यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है और एक एक करके ये जो होता आयरन जो गोलम है उनको जो है ख़त्म कर रहा होता है। अब ये देख के यहाँ पे सभी जो बनते हैं वो शौक में आ जाते हैं। काइट बोलते हैं कि मुझे इनकी जो कमजोरियाँ हैं वो पता थी, इसलिए मैंने इनको ख़त्म कर दिया। तभी यहाँ पे जो यूना होती है वो आ जाती है और ये सब देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। तभी काइट बोलते कि मैं इनके साथ यहाँ पे लड़ाई करने आया था लेकिन मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया। यहाँ पे यूना अपने मन में कहती कि पहले ही आपने गोलम ड्रैगन को हरा दिया, आखिरकार आप कितनी हेल्प करोगे। फिर हम देखते कि ये लोग काइट को बोलते कि यहाँ पे हम जो है राजकुमारी का जो बर्थडे पार्टी है वो जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे बंदों की ज़रूरत है, इसलिए आप हमारे साथ चलेंगे। और साथ ही यूना जो होती है बाकी बंदों को बोलती कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो यहाँ पे बाकी जो बंदे होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जो यूना होती है काइट को बोलती कि काइट यहाँ पे हमें तुम्हारी जो स्किल है वो जो है नापने के लिए चलना है। काइट बोलते कि मैं भी कब से इसी का इंतज़ार कर रहा था।
नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मिमी होती है ये बोलती कि मैं ही आपकी जो स्किल है वो नापने वाली हूँ। असल में जो काइट है उसकी जो यहाँ पे जो क्राफ्टिंग स्किल है वो जो है बाकी रह गई थी क्योंकि उस समय टीचर नहीं था। फिर हम देखते कि यहाँ पे मिमी कहती कि चलिए आपकी जो यहाँ पे क्राफ्टिंग स्किल है उसे जो है नापा जाए। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे यूना आ जाती है और ये बोलती कि बताओ तुमने काइट को क्या बोला। तो यहाँ पे मिमी कहती कि मैंने काइट को बोला कि उसकी जो स्किल है वो जो यहाँ पे बी लेवल की है और जो बाकी स्किल है वो जो यहाँ पे जी लेवल की है। यूना बोलती कि ठीक है बताओ असली रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे मिमी कहते कि असल में जिन स्किल को हम नहीं नाप सकते वो स्किल यहाँ पे एस रैंक की होती है और यहाँ पे जो काइट है उसकी जो क्राफ्टिंग स्किल है वो जो एस लेवल की है, यानी कि वो माइनिंग भी एस लेवल में कर सकता है, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उठा सकता है। लेकिन ध्यान रखना हमें जो सारी बातें हैं ये जो है किसी और को नहीं बतानी। अगर ये बातें किसी और को पता चल गई तो यहाँ पे जो काइट है उसकी जो लाइफ है उसे जो है खतरा हो सकता है। तभी हम देखते कि एक और लड़की इनकी बात सुन लेती है और ये बोलती कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।